अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा पर आए ज़ायरीन बाज़ औक़ात जानबूझकर भी और लाइल्मी में भी कुछ ऐसी गलतियां कर पाते हैं कि जिनका इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता और इसका बहुत बड़ा गुनाह भी होता है। सम टाइम कुछ ऐसे अमल कर जाना जिससे उम्रा की अदायगी भी नहीं होती। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि आखिर तक आप देखिएगा और ये मालूमात दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले एहराम से मुतल्लिक आपको मैं मुख्तसर सी वीडियो भी बना के बताऊंगा और टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। पहले एक तरतीब से बताऊंगा। सबसे पहले एहराम के मुतल्लिक आपको बताता चलूं तो बिल्कुल बेचारे सीधे साधे से लोग होते हैं ना, या कम इल्म होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो एहराम जो है ना वो मिकात से नहीं बांधते। हालांकि एहराम मिकात से गुजरने से पहले बांधना जरूरी होता है या मिकात पर बांधना पड़ता है, लेकिन ये लोग नहीं बांधते। इसके अलावा एहराम की हालत में ममनुआ काम कर जाते हैं, पता नहीं इनको चलता, जैसा कि खुशबू लगाना, नाखून या बाल काटना, सिले हुए कपड़े मर्दों के लिए पहन जाना। इसके अलावा इनको एहराम के अरकान का सही तरीके से इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर नियत करना, तलबिया और एहराम के आदाब का सही इल्म ना होने की वजह से और भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तवाफ से मुतल्लक मैं आपको बताता चलूं कि तवाफ की नीयत किए बगैर तवाफ शुरू भी कर जाते हैं। तवाफ एक इबादत है, इसलिए इसकी नीयत करना ज़रूरी होता है कि मैं तवाफ करने लगा हूं। फिर हजर अस्वद का बोसा लेने में दक्कम पेल कर जाते हैं, ज़बरदस्ती एक दूसरे की करते हैं और इवन के ये भी कर जाते हैं कि एहराम अपने पाँव के नीचे रख के दूसरे का खींच जाते हैं। उनका बैलेट, उनका सामान वगैरह सारा नीचे गिर जाता है और वो पाँव के नीचे दे देते हैं बजाय उसके कि थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। फिर तवाफ के दौरान गैर जरूरी बातें करते हैं, कई लाइव वीडियो व्हाट्सएप वगैरह पे फैमिली से बात करते रहते हैं, साथ तवाफ कर जाते हैं और मुकम्मल तौर पर इनका अल्लाह ताला की इबादत की तरफ, तवाफ की तरफ ध्यान भी नहीं होता। इसके अलावा अक्सर देखने में आया है कि मताफ में जो लोग जमात बनाकर चलते हैं, मतलब कि ग्रुप की शक्ल में तवाफ करते हैं ना, एक दूसरे के हाथों पे हाथ रख के चलते जाना, आगे कोई आगे बंदा मतलब के रस की वजह से रुका हुआ है, उसको धक्का दे के गुजरते जाते हैं। काले लोग ज्यादा इस तरह का काम करते हैं, इस तरह कोनियां भी मारते हैं। तो ये तकलीफ दूसरों को देना जो है ना, ये सवाब का काम नहीं है। आप देखिए अगर जगह कौन सी होती है। फिर सही जो है ना वो मुकम्मल किए बगैर खत्म कर देते हैं। 7 चक्कर मुकम्मल करने जरूरी है। बाज़ औक़ात लोग गलत फहमी में कम चक्कर लगाकर सही मुकम्मल समझते हैं और बाज़ औक़ात जो आखिरी चक्कर है वो पूरा नहीं करते, थोड़ा भी कम होता है तो साइड के दरवाजे से निकल जाते हैं। इसी तरह हल्क और कसर से मुतल्लक भी काफी गलतियां होती हैं कि पूरे सर के बाल नहीं काटते, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि मर्द थोड़े से बाल काटते हैं, एक दूसरे के काटे और चले गए, थोड़े थोड़े सिरे वो काट देते हैं जिस तरह लेडीज का होता है। और इसी तरह लेडीज के लिए ये हुक्म होता है कि एक पूर बाल काटना जरूरी है, लेकिन औरतें क्या करती है कि वो एक पूर से ज्यादा बाल काट जाती हैं। और बाज़ औक़ात वो जो पुल सा बना हुआ है ना, जहाँ पे सफ़ा मरवा मुकम्मल करके बाहर निकलते हैं, पुल के ऊपर ही बाल काट के फेंक देती हैं। लोगों के पाँव में बाल लग रहे होते हैं, ये एहतराम के भी खिलाफ है। इसके अलावा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पाँव करके बैठे रहते हैं, ये भी अक्सर देखने में आया है। कुरान पाक सर के नीचे रख के लेट जाते हैं और दक्कम पेल भी करते हैं। इसके अलावा जमजम का पानी अक्सर लोग जो है ना वो ठंडा पानी जब नहीं पीना होता तो ठंडा पानी ज़ाया करके फिर गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला पेश आता है। तो ये भी अक्सर काम करते हैं। जमजम का पानी अगर ठंडा पीना वो गलती से गर्म इन्होंने डाल लिया तो वो अक्सर मेरे सामने मैंने देखा है कि पानी वो फेंक देते हैं सारा। और अक्सर अगर गर्म पीना होता है तो ठंडा डाल गया वो फेंक देते हैं, या फिर आधा को पानी पिया गिलास में, बाकी सारा फेंक दिया। तो देखिए जमजम का पानी तो हम लोग अपने मुल्क में ला के इतने को पानी से हम पूरा बोतलें भी पूरी भर लेते हैं पानी मिक्स करके, तो वहाँ पे खालिस हमें पानी मिलता है तो हम ज़रा भी उसका ख्याल नहीं करते। तो आखिर पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो आपने किसी को धक्का नहीं देना, तकलीफ नहीं देनी, बुलंद आवाज़ से बातचीत नहीं करनी, इबादत में खलल नहीं डालना, वहाँ सेल्फियाँ वीडियो नहीं बनानी, खासकर जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके आगे से गुजरते हुए, क्योंकि उम्रा एक अजीम इबादत है और ज़ायरीन को चाहिए कि वो मुकम्मल आगाही हासिल करें इस इबादत की, ताकि अच्छी नीयत रखें, दुरुस्तगी के साथ तमाम तर मनासिक की अदायगी और सुन्नत की पैरवी और दूसरों का एहतराम, ये तमाम तर आप काम करेंगे तो एक बेहतरीन उम्रे की ज़मानत होगी और बहुत ज़्यादा अजर सवाब होगा। फ्रेंड्स, अगली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अहम आने वाली है, लिहाजा अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।